आज हम होली स्पेशल में बहुत ही हेल्दी, जिसे ना तो फ्राई करना है और ना ही इसमें शुगर का इस्तेमाल करना है, और बनाना इतना आसान कि मिनटों में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गिल्ट फ्री होकर इस गुजिया को आप एंजॉय कीजिए, घर पर आसानी से बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो चलिए झटपट से हम इसे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो मैंने 1 कप प्लेन फ्लावर लिया है और 1/4 कप इसमें हमने शुद्ध घी लिया है, और इससे हम क्या करेंगे, अपने जो आटे को मोन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें डो लगाने से पहले मोन करना ज़रूरी है। इससे हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता बनेगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये स्पेशल मैं मेरे हस्बैंड के लिए गुजिया बनाकर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा शुगर का इशू है, तो बना इसीलिए मैं रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये गुजिया मेरी तुरंत से ख़त्म हो गई। मुझे नहीं पता था कि हमारे बच्चों को भी इतनी ये प्यारी लगेंगी और टेस्टी लगेंगी, जिसे वो झट से खा गए। तो ये देखिए, हमने इतने अच्छे से मोन देना है कि जब आप इसे हाथ में लेकर लड्डू बनाएं तो ये आपका लड्डू बंध कर आना चाहिए, और ये अब इस समय परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे। मैं 1/3 कप पानी ले रही हूँ, और इससे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें, जिससे हमारा डो एकदम से गीला ना हो जाए। जितनी ज़रूरत हो पानी की उतनी ही इस्तेमाल करें। मेरा तो 1/3 कप लगा है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें कितना लगेगा। फ्रेंड्स, उन सभी के लिए मेरी ये खास रेसिपी है कि इतने बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं और हम उन्हें मीठा नहीं दे सकते हैं, तो ये इस तरीके से बना कर दिया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें शुगर नहीं खानी होती है, घी नहीं खाना होता है, उन सभी के लिए मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है। फ्रेंड्स, मेरे घर में तो ये काम करती है। मैं ये ज़रूर बनाती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप में से जिन लोगों को इस रेसिपी से हेल्प मिल सके, मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी। ये देखिए, है ना, तो डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। हमारा पानी भी देख सकते हैं बिल्कुल से ख़त्म हो गया है। आप देखिए कितना सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है, और बहुत ही फाइन डो है ना, स्मूथ सा है। तो अभी इसे हमें ढक कर रखना है फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए, रेस्ट के लिए। तो ये तकरीबन आप आधा घंटे को रख दें ढककर, और तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं गुजिया की। और यहाँ देखिए, मैंने ये काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, तो देख सकते हैं मैंने ये इस तरीके से ये सामान लिया हुआ है, जिसमें 150 ग्राम मावा, 150 ग्राम डेट्स और 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 20 ग्राम मखाने, 20 ग्राम पिस्ता, 30 ग्राम नारियल बुरादा और 5 से 6 इलायची। ये सारी चीज़ें हमें ले लेनी है। इसके बाद ये देखिए, जो हमारे ये डेट्स हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसकी गुठलियाँ निकालनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऊपर भी एक छोटा सा पार्ट लगा होता है, उसे भी आप निकाल दें और गुठली भी निकाल दें, और इस तरीके से 2 या 3 हिस्सों में इसे कट कर लें। तो सारे के सारे हमें ये डेट्स इसी तरीके से कर लेने हैं। ये देखिए हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे ग्राइंड करना है फ्रेंड्स, है ना, पेस्ट बना लेना। अब ये सूखे तो ऐसे पिसेंगे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल से ड्राई होते तो पाउडर बन जाता। तो ये थोड़े से गीले हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिला रही हूँ, और ये थोड़ा सा मलाई वाला दूध है, तो आप चाहें तो आपके पास मलाई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। जितना अच्छे से पेस्ट बनकर आवे आप वैसा कर लें, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ही कम दूध मिलाएं, जिससे ये गीला ना हो पावे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। और इसे हम बड़े से बाउल पर पलट लेंगे। ये लीजिए, हम इसी जार में अपनी किशमिश भी पीस लेंगे, और क्वांटिटी आप रखें अपने हिसाब से, लेकिन मेज़रमेंट ये बिल्कुल से परफेक्ट है। और ये लीजिए, हमारी किशमिश भी पिस गई है, इस तरीके की पिस के आई है। और जितने दूध में आपका पिसे, ये आपको उतना ही इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ज़्यादा दूध का इस्तेमाल इसमें ना करें, क्योंकि ये गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये स्टफिंग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, और यहाँ एक कढ़ाई लेंगे, उसे गैस पर रखेंगे, और अपने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, हमने जितने लिए हैं उन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। हम बिल्कुल भी इसमें घी वगैरह का इस्तेमाल देखिए नहीं कर रहे हैं, हमें सूखे ही इसी तरीके से भूनने हैं। तो हमने सबसे पहले मखाने डाले हैं, उसको हमने 2 से 3 मिनट फ्रेंड्स पहले ही भून लिया है। उसके बाद हम सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब क्योंकि डेट्स और हमें किशमिश, ये हम इनके साथ नहीं
नहीं पीस सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें सेपरेटली पीस लिया है, ठीक है ना। और इन्हें हम अलग से करेंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट में ही ये हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपने नारियल बुरादा को भी भून लेते हैं। आप सभी को लग रहा होगा मैं अभी ड्राई फ्रूट्स मैंने भूने हैं, ये मैं अलग से क्यों भून रही हूँ, मैंने उसी के साथ क्यों नहीं भूना। फ्रेंड्स सब बताऊंगी, सब दिखाऊंगी आगे, बस देखते जाइएगा, आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो, तो आगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों अलग अलग भूना है। तो ये लीजिए, अब ये तो हमारा नारियल बुरादा बुन गया है। तो अब हम यहाँ पर अपने मावा को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो आप इसी तरीके से प्लीज करें। तो सारी चीजें हमने रख दी हैं। अब जो हमारा मावा है, हालांकि मावा मैंने एक दिन पहले ही बनाया है, लेकिन फिर भी ठंडा हो गया है, तो मैंने इसको इस कढ़ाई पर डालकर स्मूथली इसे थोड़ा सा मैं भून रही हूँ, जिससे इसमें जो लम्स हैं वो सारे के सारे इससे हट जाएं और एकदम से स्मूथ हो जाए। तो ये आप प्रोसेस इसीलिए किया जाता है फ्रेंड्स। भले ही आपका फ्रेश है, आप बोलेंगे हमारा फ्रेश मावा है तो हम क्यों भूने, अगर आपका फ्रेश है तब भी आपको ये प्रोसेस करना है, जिससे आपका मावा अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो ये लीजिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही फ्रेंड्स करना है। और ये हो गया है, तो हमने इसे भी ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये देख सकते हैं जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे अपने ड्राई फ्रूट्स, वो हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो इसका हमें पाउडर बना लेना है फ्रेंड्स। और थोड़े बहुत अगर चंक्स रह भी जाएं, जैसे मखाने वगैरह में 1-2 चंक्स रह जाते हैं, तो उन्हें रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा पीसें, ज़्यादा पीसना है हमें, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स हमने बाउल पर किशमिश और डेट्स का पेस्ट रखा था, हमें उसी बाउल पर इसको पलट देना है। और यहाँ देखिए जो हमने ये नारियल बुरादा भुना था, हमने उसे भी इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स देखिए ना, साथ में हमने इसे इसीलिए नहीं भुना था क्योंकि नारियल के बुरादे को हमें नहीं पीसना था, बट हमें वो ड्राई फ्रूट्स पीसने थे। अब तीनों ही अलग अलग हैं, वो थोड़े से गीले रहते हैं डेट्स वगैरह, तो उन्हें हमने सेपरेटली किया था। अब ये बिल्कुल ड्राई है, तो इन्हें हमने सेपरेटली किया है। नारियल बुरादा हमारा पिसा हुआ था, तो उसे हमने सेपरेटली किया। और अब ये देखिए, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी अमेजिंग गुजिया बनती है ना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये हस्बैंड के को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, इसीलिए कम बनाई थी कि ये वही खाएंगे, बाकी हम जो ऑथेंटिक गुजिया होती है हम वो बनाकर खाएंगे। लेकिन ये मेरे बच्चों को भी इतनी पसंद आई, मुझे नहीं पता था कि उन्हें भी इतनी अच्छी लगेगी। अब मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, अब मैं हमेशा यही बनाऊँगी क्योंकि ये हेल्दी भी और टेस्टी भी लगेंगी। तो ये देखिए, अब जैसे ही वो मिक्स हो गया हमारा, हमने इसमें मावा ऐड कर दिया है और अपना इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये लीजिए, इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारी स्टफिंग बिल्कुल से रेडी हो गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी स्टफिंग है। और इसको चाहें तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, इतनी टेस्टी लगती है। तो चलिए, ये अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना एक ट्रे रेडी कर लेना है। तो उस पर मैं एक पार्चमेंट पेपर ले रही हूँ और उसे हम लाइन करेंगे और उस पर थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे। इस तरीके से हल्का सा ही लगाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और चाहे तो आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, हमारा डो भी अच्छे से रेस्ट हो गया है, क्योंकि जितनी देर हमने ये सारी तैयारियां करी ना, उतनी देर में हमारे डो ने भी रेस्ट ले लिया है। तो बस अब इसे हम फटाक से निकाल कर थोड़ी देर के लिए मस लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। और ये लीजिए, ये अच्छे से हमारा डो सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, इसे इस तरीके से लंबा लंबा रोल करेंगे। और आपके पास कोई भी कटर हो उससे आप कट कर लें, या हाथ से भी लोइयाँ कट कर सकते हैं। तो एक साइज की हमें सारी की सारी लोइयाँ कट कर लेनी है और बस हम इन्हें बेल लेंगे फ्रेंड्स। और चाहे तो आप 4-6 एक साथ बेल सकते हैं, चाहे तो एक एक बेल कर भी हम स्टफिंग भर सकते हैं। और हमें इसकी चपाती ज़्यादा पतली और ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये मैं बेल रही हूँ, आपको इसी साइज की और इसी थिकनेस के साथ इसे बेलना है। क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल से पतली नहीं करेंगे, बिल्कुल कागज जैसी नहीं करेंगे। जब डीप फ्राई करते हैं तो इसकी चपाती हमारी पतली होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक अच्छे से चम्मच तैयार कर लेंगे जिससे नाप नाप के ही हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो इसको अब हमने डालकर अच्छे से इसे फोल्ड कर लेंगे और जो भी आपके पास सांचा हो, जिस शेप का हो, उससे आप इसे कट कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अब ये क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो ये फटने वटने का डर है नहीं है। लेकिन यदि आप फ्राई कर रहे हैं सेम इसी प्रोसेस से, यही गुजिया बना रहे हैं और चाहे तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, कहने का मतलब मेरे, तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक लिक्विड घोल तैयार करना पड़ेगा, जो कि आप उसे चपाती के किनारे किनारे लगाएं जब हम उसे बंद करेंगे। तो इससे क्या होगा, तो हमारी ये गुजिया है वो फटेगी नहीं, जैसे ये खुल रही है ना, ये फटेगी नहीं, अच्छे से सील हो जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, मैं आगे वो भी आपको दिखाऊंगी कि वो हमें कैसे तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने एक
चम्मच मैदा लिया है और लीजिए पानी डालना तो मैं दिखाया ही नहीं, तो 1 चम्मच ही मैंने इसमें पानी डाला है और बस इस तरीके का ये घोल तैयार हो गया है। इसे हमें चपाती के किनारे किनारे लगाना है और इस तरीके से हम इसमें स्टफिंग भरकर इसे अच्छे से सील कर देंगे। तो देखा ना आपने, ये प्रोसेस आपको डीप फ्राई में करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना हम सारी गुजिया अपनी तैयार कर लेंगे। और क्योंकि देखिए मेरे पास तो सांचा है, मैं सांचे से बना रही हूँ और आप इसे हाथ से भी गोंद सकते हैं, मतलब फोल्ड कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको एक गुजिया फोल्ड करके भी दिखाऊंगी। नहीं कट करना चाहे तो ये देखिए, ये जब हमारी सारी गुजिया बन गई हैं, क्योंकि अब कटिंग तो बचती है ना, तो इसलिए जो भी लास्ट में बची गुजिया मैंने उसको कटिंग नहीं किया है। मैंने सोचा उसकी कटिंग वेस्ट जाएगी, तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से उसे फोल्ड किया है, मतलब गोंठा है, हमारे यहाँ से गोंठना बोलते हैं। तो हमने इस तरीके से गोंठ लिया है। ये लीजिए हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। तो इसे हमें कपड़े से ढककर रखना है जिससे इसके ऊपर के लेयर सूखे नहीं। लेकिन अगर आप तुरंत से इसे डीप फ्राई कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है ढकने की, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे ओवन पे तैयार कर रही हूँ तो हमें ओवन को प्री हीट करना है। तो मैंने इसे 180 डिग्री पे प्री हीट कर रही हूँ अपने ओवन को, और हम इसे बनाएंगे 170 डिग्री पे। और यदि आपके पास एयर फ्रायर हो तो आप उस पे भी इसे बना सकते हैं। तो ये लीजिए प्री हीट हो गया है। तो तब तक हम जल्दी से इसमें हल्का सा घी से ब्रश कर लेते हैं अपने गुजिया पे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा रहेगा और हमारी गुजिया भी क्रैक नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट अब इसे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 20 मिनट के लिए लगाया है और आप फिर भी एक बार बीच में चेक कर लें, 20 मिनट पूरे हो गए हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही अमेजिंग गुजिया बनकर तैयार हुई है। देखिए ना तो इसे हमने फ्राई किया है, ना ही हमने इसमें शुगर वगैरह मिलाई है। बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। और ये देखिए कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही कितना अच्छा कलर आया, बहुत ही खस्ता बनी है। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। इसे मैं कट करके भी दिखाऊंगी आपको। इससे पहले हम हल्का सा ब्रश से घी लगाएंगे इस पे, जिससे हमारी गुजिया और भी ग्लॉसी दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, और जैसे ये हो जाए इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए कूलिंग रैक पे रख देंगे। मैं इसकी स्टफिंग आपको दिखा रही हूँ एक गुजिया की, आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त मैंने फुल भरी हुई है अच्छे से। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स मेरी ये गुजिया। और इस होली आप इस हेल्दी गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और ट्राई करें कैसी बनी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स मेरा चैनल, मेरा तरीका यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी गुजिया है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।